ये कहानी है लेटिसिया की, जिसे बचपन से ट्रेन किया जा रहा है रीति रिवाजों के साथ, ताकि वो यहाँ के राजकुमार से शादी करके एक अच्छी रानी की जिम्मेदारी संभाल सके। पर उसका तो हर वक्त ये दिल मांगे आजादी, और उसे ये मौका मिलता भी है तब जब राजकुमार किसी दूसरी राजकुमारी को महल ले आता है। अब लेटिसिया खुशी से नाचती हुई महल से तो निकल जाती है, पर राजकुमार उसका ये बिहेव देख कहता है, माई रे हमरा उहे लड़की चाही माई रे। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक 7 साल की खुश मिजाज खूबसूरत बच्ची लेटिसिया को देखते हैं, जो अपने डॉगी जॉन के साथ खेल रही होती है। वो इस बड़े से घर में अपनी मॉम, डैड और बड़े भाई के साथ रहती है, जो शहर के अमीर लोग में से तो है ही। एक दिन इनके पास राजघराने का पत्र आता है शाही मुहर के साथ। लेटिसिया की मॉम थोड़ी देर में बाहर आती हैं और लेटिसिया से कहती हैं कि तुम्हारा फ्यूचर तय हो गया है बेटी, आज क्या कमाल का दिन है ना, मैं चीजें पैक करने जा रही हूँ। लेटिसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपने डैड से पूछती है कि क्या हम कहीं जा रहे हैं डैड। उसके डैड कहते हैं, हाँ पर हम नहीं, सिर्फ तुम शाही महल जा रही हो ये सीखने की एक अच्छी वाइफ कैसे बनते हैं। लेटिसिया रोते हुए कहती है, पर आप और मम्मा क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके डैड उसे गोद में लेते हुए आश्वासन दिलाते हैं कि तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। लेटिसिया घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए बाहर देख रही थी। बाहर लेटिसिया की मॉम नादिर से कह रही होती हैं कि अपनी बहन का हमेशा ध्यान रखे, हम भी उसे देखने आएंगे, पर अभी उस इवेंट को होने में समय है। दोनों भाई बहन महल की तरफ बढ़ जाते हैं और लंबे सफर के बाद ये शाही महल पहुंचते हैं, जहां आते ही नादिर लेटिसिया को एक कमरे में भेज गेट बंद कर देता है। अंदर लाइला नाम की लेडी थी, जिसके खून में बहता है परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। वो लेटिसिया को ऐसे सहमे हुए खड़े देख डांटती है कि पहले गुड पोस्चर में खड़े हो, क्योंकि ये लेसन लेने का पहला स्टेप है। वो आगे बताती है कि क्योंकि तुम एक लड़की हो तो तुम्हें तभी बोलना है जब जरूरी हो, वो भी साफ जुबान और अदब के साथ। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है लाइला मेयर से, जो लेटिसिया को प्रिंसेस लेसन देने वाली है। लेटिसिया भी खुद के बारे में बताती है, पर लाइला कहती है कि ये बिल्कुल गलत तरीका है खुद को इंट्रोड्यूस करने का। ऐसा बोलो कि मैं लेटिसिया डोरमैन, पुत्री ड्यूक डोरमैन, आपकी लेसन लेने वाली हूँ। लेटिसिया कई बार कोशिश करती है, पर घबराहट के कारण वो सही से नहीं बोल पा रही थी, जिस पर लाइला उसे डांट लगाती है कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं क्वीन बनने। उसी रात नादिर लेटिसिया के रूम में आता है और बताता है कि तुम्हें प्रिंसेस लेसन तो लेना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो। लेटिसिया कहती है कि मुझे डांटने वाले लोग पसंद नहीं है। नादिर कहता है कि पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर तुम चाहो तो कर लोगी। लेटिसिया कहती है कि क्या वो घर पे जाके ये सब नहीं कर सकते। नादिर कहता है कि नहीं, सब कुछ तय हो चुका है, समझी। फिर वो लिली को आवाज दे चला जाता है। अंदर लिली लेटिसिया को उसकी पर्सनल मेड बताती है और आज वो क्या क्या सीखी पूछती है। लेटिसिया उससे बताने लगती है कि उसे आज क्या क्या सिखाया गया। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। लेटिसिया मस्त कंबल डालकर सोई थी कि लिली उसे उठाते हुए कहती है कि लेडी लेटिसिया, आज से आपको डेली इसी टाइम पे उठ के अपने लेसन्स के लिए जाना होगा। कुछ देर बाद लेटिसिया लाइला के पास ट्रेनिंग ले रही होती है कि कैसे सही तरीके से खड़ा हुआ जाता है। थोड़ी बहुत उसकी गलती को सही करने के बाद लेटिसिया को फिर लाइला सर पे बुक रख के चलने को कहती है, ये ध्यान रखते हुए कि वो गिरे ना। पर बुक लेटिसिया के एक स्टेप लेते ही गिर जाती है। लाइला ये उसे तब तक दोहराते रहने को कहती है जब तक कि वो ये सही से सीख ना ले। सीन शिफ्ट होता है लेटिसिया के एक और दिन के प्रिंसेस लेसन में, जहां आज लाइला लेटिसिया को टेबल मैनर्स सिखा रही होती है, लाइक कैसे स्पून पकड़ते हैं, कैसे बिना सुर किए सूप पीते हैं। इसके बाद लाइला लेटिसिया को डांस की लेसन भी देती है, जहां लेटिसिया फिसल के गिर जाती है। लाइला उसे वही बात कहती है कि तब तक करते रहो जब तक तुमसे सही से नहीं होता है। दिन ऐसे ही बहुत जल्दी बीत जाते हैं। दिन था एक और प्रिंसेस लेसन का, पर आज लेटिसिया लिली के उठाने से पहले ही उठ गई थी। फिर लाइला लेटिसिया को एज अ डेमो प्रेजेंट करती है कुछ लड़कियों के सामने कि ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं। फिर वो लंच टाइम पे भी सभी का रोल मॉडल बन गई थी, क्योंकि लेटिसिया ने इन सब चीजों में मास्टरी कर लिया था। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स भी साथ साथ पढ़ती आ रही थी, जो प्रिंसेस लेसन का ही एक पार्ट था। आज वो प्रिंस क्लार्क के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। महल में सभी 17 साल की हो गई लेटिसिया को देख बातें कर रहे थे कि शायद अब समय आ गया है लेटिसिया और क्लार्क के एंगेजमेंट का। सीन शिफ्ट होता है डांस सेरेमनी में, जहां लेटिसिया आके सभी को ग्रीट करती है, पर तभी क्लार्क आके कहता है, लेटिसिया इनसे मिलो, ये है ब्रियाना लेरिक्वेल। ये देख लेटिसिया कहती है, प्रिंस क्लार्क, क्या मैं आपके अब साथी नहीं हूँ। क्लार्क कहता है कि सॉरी लेटिसिया। लेटिसिया पूछती है, क्या हमारा एंगेजमेंट भी। क्लार्क कहता है, हाँ ऐसे ही समझो। लेटिसिया तुरंत से लेटिसिया रोना करने लगती है, पर थोड़ी देर में ही वो मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या लगा था कि मैं रो रही हूँ। अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर वो वहीं खुशी से झूमने लगती है और सभी लोग उसकी ये रिएक्शन देख के हैरान थे। वो एक्साइटेड हो के अपने भाई नादिर के पास आते हुए कहती है, तुमने सुना भाई अभी यहाँ जो कुछ हुआ। नादिर कहता है, हाँ। लेटिसिया कहती है कि फिर तो तुम्हें अपना किया वादा भी याद होगा ना। यहाँ हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जब एक दिन लेटिसिया अपने प्रिंसेस लेसन से फ्रस्ट्रेट होकर नादिर के पास आई थी
जो भी इसी महल में अब काम करता है। लेटिसिया फोर्स कर रही थी कि उसे ये शादी नहीं करनी है। नादिर कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम्हें इस चीज के लिए चुना गया है, इसमें मैं तो क्या, डैड, मॉम या तुम भी कुछ नहीं कर सकती। लेटिसिया यहाँ पूछती है, और क्या हो अगर प्रिंस अपनी तरफ से ही ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दे? ये हो सकता है कि वो किसी और राजकुमारी के प्यार में पड़ जाए। यहाँ नादिर कहता है कि अगर ऐसा होता है तो प्रिंस की चॉइस को ही प्रायोरिटी दी जाएगी और तुम्हारी प्रिंस से एंगेजमेंट कैंसिल हो सकती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और लेटिसिया अपने भाई के हाँ कहने पे और एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो प्रिंस के फियोंसे के पास आके उसका थैंक्स कहती है, पर उसे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा था तो वो उसे बनाना कह देती है। कुछ भी। ब्रियाना कहती है कि मेरा नाम ब्रियाना है और क्या तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही हो? लेटिसिया कहती है कि अरे ना, मैं तो भूल के भी ऐसा नहीं कर सकती, आपको नहीं पता कि आपने मेरे ऊपर से कितना बड़ा बोझ हटाया है। ब्रियाना पूछती है कि कैसा बोझ? लेटिसिया अपना पूरा भड़ास निकालते हुए कहती है कि हर दिन एटिकेट सीखो, ढंग से चलो, अदब से बैठो, थोड़ा सा खाना भी खाना है तो मैनर्स के साथ खाओ, थोड़ा सा समय भी बचा है तो उसमें भी हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिक्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो और बिना मतलब के ढेर सारा चाय पियो। ये सब सुन तो ब्रियाना का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और लेटिसिया फिर यहाँ से अब निकलने वाली होती है, पर एग्जिट से पहले उसे क्लार्क आवाज देता है। लेटिसिया मुड़ती है और उसे भी थैंक्स कहती है एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए। क्लार्क कहता है कि मेरी बात तो सुनो, पर लेटिसिया इतनी एक्साइटेड थी कि वो राजमहल से निकल जाती है और क्लार्क उसे जाते हुए देख के स्माइल करता है। इधर लेटिसिया अपने महल आकर कहती है कि हम जा रहे हैं। लिली के पूछने पे लेटिसिया उसे सारी बात बताती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 10 सालों तक मुझे ऐसे ट्रेन किया जा रहा था जैसे मैं ही सब कुछ हूँ और अब मैं इन सब चीजों से बिल्कुल आजाद हूँ। तभी यहाँ नादिर आता है और सेरेमनी में हुए ड्रामे से वो थोड़ा उदास था। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम अल्बर्टा विलेज चलते हैं। लेटिसिया खुश होते हुए कहती है कि हाँ वो सही रहेगा, बचपन में हम वहाँ जाते थे क्योंकि वो डैड का बसाया हुआ गाँव है, नदियों और जंगलों से घिरा हुआ। लिली कहती है कि सामान पैकिंग में तो कई दिन लग जाएंगे। लेटिसिया कहती है कि नहीं, हम कल सुबह ही निकलेंगे, सिर्फ जरूरत के सामान ही रखना। और क्या एक और काम मेरे लिए तुम कर सकती हो? लिली कहती है कि नहीं, मैं इतनी रात को रास्ते के लिए स्नैक्स तो नहीं बनाने वाली। लेटिसिया कहती है कि वो नहीं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? लिली कहती है क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी माय लेडी। लेटिसिया उसे गले लगाते हुए कहती है थैंक्स लिली। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन महल के गार्डन में, जहाँ लेडी इसाबेला और कैथरीन चाय पी रही होती हैं और बात कर रही थी कि कैसे लेडी लेटिसिया के जाने से महल सुना सुना सा लग रहा है। कैथरीन कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि प्रिंस क्लार्क और लेटिसिया एक परफेक्ट कपल होंगे। इसाबेला कहती है अभी बात मत करो क्योंकि अभी प्रिंस के साथ लेडी ब्रियाना है। कैथरीन कहती है हाँ, और उन्हें अब वो प्रिंसेस लेसन भी लेना पड़ रहा होगा। तभी महल का एक एम्प्लॉय सेबेस्टियन भागते हुए आता है और कहता है कि क्वीन ने आप दोनों को बुलाया है ये जानने के लिए कि कल रात के फंक्शन में ऐसा क्या हुआ था। तभी इन्हें लेडी ब्रियाना के चिल्लाने की आवाज आती है। अंदर ब्रियाना गुस्से से कह रही होती है मुझसे ये सब और नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ लेटिसिया अल्बर्टा पहुंच घास पर रोल करते हुए कह रही होती है ये कितना मजेदार है ना, अपने मन मर्जी की चीजें करना। क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगी लिली? लिली कहती है कि नहीं माय लेडी। लेटिसिया कहती है ठीक है, तो मैं कुछ मछलियां पकड़ने जा रही हूँ, उसके बाद यहाँ के बाजार घूमने जाऊंगी, तो क्या तुम्हारे लिए कुछ लाना है? लिली कहती है नहीं माय लेडी, अभी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप बस अपना ध्यान रखिए और मजे कीजिए। लेटिसिया नदी की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी जब मैं प्रिंस क्लार्क के साथ इंगेज थी लिली भी काफी लेक्चर देती थी, पर अब वो मुझ पे स्ट्रिक्ट नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि अब मैं आजाद हूँ। वो नदी किनारे आ फिशिंग रॉड में हुक फंसाती है और नदी में डाल देती है। थोड़ी ही देर में रॉड में बड़ी सी मछली फंस जाती है और जैसे ही वो खींचने की कोशिश करती है तभी कोई उसके पास आकर कहता है लगता है तुम काफी मजे कर रही हो। लेटिसिया घबराहट में गिरने वाली होती है कि वो आदमी उसे पकड़ लेता है और ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे रॉड में मछली फंस गई थी, क्योंकि ये प्रिंस क्लार्क था। लेटिसिया तुरंत से उससे दूरी बनाते हुए पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर क्लार्क एक स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद लेटिसिया पकड़ी हुई मछलियों को भून कर खा रही होती है तो क्लार्क पूछता है कि तुमने बाकी पकड़ी मछलियों को वापस क्यों छोड़ दिया? लेटिसिया कहती है जब मछलियाँ छोटी होती हैं या मैं ज्यादा पकड़ लेती हूँ तो उन्हें छोड़ देती हूँ, सिर्फ इतना ही रखती हूँ जितना मुझे चाहिए। वो क्लार्क को भी एक टेस्ट करने बोलती है, पर ध्यान से क्योंकि ये गर्म होगा। क्लार्क हामी भरते हुए आगे बढ़ता है, पर ये सही में गर्म था, उसका तो मुंह भी जल जाता है। लेटिसिया कहती है पहले इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। फाइनली क्लार्क टेस्ट करता है और उसे ये काफी डिलीजियस लगता है। क्लार्क पूछता है कि जब गर्म खाने इतने टेस्टी लगते हैं तो फिर महल में हमें ठंडा क्यों दिया जाता है? लेटिसिया कहती है क्योंकि इससे नोबल की जीभ न जले। क्लार्क कहता है हाँ शायद तुम सही हो। फिर वो फिश एंजॉय करने लगता है। लेटिसिया को अभी भी समझ नहीं आ रहा था क्लार्क यहाँ क्यों आया है।
वो गांव लौटकर अपनी बड़ी सी पकड़ी हुई मछली को पड़ोसियों को दे देती है और बताती है कैसे उसने इसको पकड़ने के लिए जो न्यू हुक यूज किया वो कितना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। वो लोग कहते हैं फिर तो हमें ये बेचना चाहिए। लेटिसिया कहती है ठीक है, वो खरीद के सैम के दुकान पे पहुंचा देगी। क्लार्क ये सुन कहता है कि क्या तुम अपने हाथों से हुक चेक करके खरीदोगी, इससे तुम्हें चोट आ सकती है। उसके गांव के लोग लेटिसिया से पूछते हैं कि ये आदमी कौन है। लेटिसिया कहती है चिंता मत कीजिए, ये कोई खतरनाक आदमी नहीं है। लेटिसिया से मार्केट में भी लोग बहुत ही आदर और दुलार से बात कर रहे थे। लेटिसिया अपने पुराने शॉपकीपर और अपने डॉगी जॉन से भी मिलती है। इधर क्लार्क उसका सैम के शॉप के बाहर बैठ इंतजार कर रहा था तो सैम कहता है कि लेटिसिया के आने से गांव में रौनक सी आ जाती है। एक नोबल होने के बाद भी वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती, इसीलिए तो गांव में उसे सभी पसंद करते हैं। क्लार्क लेटिसिया को एक बच्ची के साथ शहर के बीचों बीच डांस करते देखता है और सोचता है तो उससे शादी करके मैं तो इन सब के आगे से उसे चुरा ले जाने वाला हूँ। यहाँ डॉगी जॉन उसे घूरते हुए शायद सोच रहा था कि फिर मुझे उससे अलग करने का सोच रहा है तू। क्लार्क उसे पैट करते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा। शाम होती है और लेटिसिया मार्केट से घर को जा रही होती है। क्लार्क कहता है लाओ मैं ये सामान ले लेता हूँ। लेटिसिया कहती है कि नहीं, मैं अपना फिशिंग गियर किसी को छूने नहीं देती और मैं इसीलिए राजकुमारियों जैसे बिहेव नहीं कर पाती क्योंकि मुझे भागना, पेड़ों पर चढ़ना और फिशिंग करना पसंद है। नेचर में रहने की खुशी मुझे दुनिया में और किसी चीज से नहीं मिल सकती। तभी क्लार्क की नजर खेतों में चल रहे भेड़ और घोड़ों पे जाती है। वो ये देख के हैरान था कि यहाँ घोड़े भी चढ़ते हैं। लेटिसिया कहती है कि हाँ, क्योंकि यहाँ की घास काफी न्यूट्रिशियस होती है। और क्लार्क हैरानी से लेटिसिया की तरफ देख सोचता है कि उसे कितना कुछ पता है। फिर उसे यहाँ आने के रीजन के बारे में बताने जाता है। तभी वो घोड़ा इनके पास आ जाता है और लेटिसिया कहती है ये अजनबियों को देख के क्यूरियस हो जाते हैं। क्लार्क कहता है कि उसने कभी इतना बड़ा और सुंदर घोड़ा नहीं देखा। उसे ऐसे घोड़े के साथ खड़ा देख लेटिसिया सोचती है कि रॉयल्स नेचर में आने के बाद कितना चमकने लगते हैं, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर लेटिसिया क्लार्क से यहाँ आने का रीजन पूछती है तो क्लार्क कहता है कि वो तो बस ऐसे ही ताजी हवा लेने निकल गया था। लेटिसिया को लगता है कि वो उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा है। क्लार्क कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आया तो यहाँ इसीलिए था, लेकिन यहाँ आकर मैं तुम्हें गुस्सा होते हुए, सीरियस होते और हंसते हुए देखा। सच कहूँ तो उन दिनों से आज तक तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। हाँ, एक और बात, हम अभी तक इंगेज्ड हैं और शादी की प्लानिंग भी वैसे ही आगे बढ़ेगी। इससे पहले लेटिसिया उसे कुछ पूछती, क्लार्क उसे बाद में मिलता हूँ कह के चल देता है। इसके बाद लेटिसिया घर आती है जहाँ लिली उसे बताती है कि नादिर आया है। लेटिसिया भागते उसके पास आती है और पूछती है भाई नादिर, ये सब क्या है? मेरी एंगेजमेंट तो टूट गई थी ना? नादिर कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि प्रिंस क्लार्क ने अपना डिसीजन नहीं बदला। लेटिसिया कहती है तो फिर उनकी नई फियोंसे का क्या? नादिर कहता है कि जरा फिर से तो सोचो, उस दिन क्या हुआ था? क्लार्क ने सभी के सामने क्या ये कहा था कि वो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रहा है? लेटिसिया याद करती है उस सेरेमनी वाले दिन को जहां क्लार्क ने कहा था कि इनसे मिलो, ये है लेडी ब्रियाना, आज के लिए ये मेरी साथी हैं। और शायद उसी चीज को लेटिसिया ने ये समझ लिया कि वो उससे एंगेजमेंट तोड़ रहा है। क्लार्क की पूरी बात सुने लेटिसिया सेरेमनी से भी चली गई थी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ लेटिसिया फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछती है पर वो दूसरी प्रिंसेस के साथ है, उसका क्या? नादिर कहता है कि वो शायद तुम्हें जेलस करवाने के लिए बस था और वो इस चीज पे तुम्हारा रिएक्शन देख करके शायद तुमसे इम्प्रेस हो गए हैं। यहाँ लेडी ब्रियाना भी थी तो नादिर कहता है कि ये तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने ले आया। ब्रियाना कहती है कि तुम अपना एंगेजमेंट प्रिंस से जारी रखो, क्योंकि मैं किसी ऐसे से एंगेज नहीं हो सकती जो किसी और राजकुमारी के प्यार में पागल हो। और सबसे बेकार बात तो वो प्रिंसेस लेसन है। लेटिसिया ब्रियाना के हाथ पकड़ते हुए कहती है कि इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। यहाँ लेटिसिया ब्रियाना को इनकरेज करती है कि वो अगर ये लेसन ले लेगी तो वो वहाँ की क्वीन बन सकती है। ब्रियाना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्लार्क ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो तुमसे ही शादी करेगा। तभी यहाँ पे लेटिसिया के मॉम डैड भी आ जाते हैं और लेटिसिया भाग करके अपने मॉम के पास आती है और उसकी मॉम उसे टपली मारते हुए कहती है कि वो ऐसे महल छोड़कर क्यों भाग आई। उसके डैड कहते हैं कि अरे इतने दिनों बाद तो हम मिले हैं, पहले बैठ के पार्टी करते हैं फिर इस बारे में बात करते हैं। उसी रात लेटिसिया को रियलाइज हो गया था कि सभी लोग क्लार्क के साइड ही हैं, जिस वजह से वो यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। वो हुडी डाल के धीरे धीरे निकलती है और मेन गेट तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो अपने आसपास देखकर भागने की कोशिश करती है पर तभी कोई उसके कपड़ों पे पैर रख देता है और वो नीचे गिर जाती है। ये ब्रियाना ही थी और वो कहती है कि तुम ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती, अगर तुम चली गई तो वो सारे लेसन्स मुझे झेलने होंगे। लेटिसिया कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पता है कि तुम्हें कोई अमीर बंदा चाहिए शादी के लिए, है ना? अगर तुम मुझे जाने देती हो तो मैं तुम्हारी बात अपने भाई नादिर से करूंगी, जो एक 22 साल का एथलीट, टॉल, हैंडसम, स्मार्ट और अमीर बंदा है। इस बात पे ब्रियाना मान जाती है और लेटिसिया फिर उसका शुक्रिया करके वहाँ से निकल जाती है। इन दोनों की बात को नादिर भी सुन रहा होता है और वह कहता है कि वुमेन्स
इधर लेटिसिया भागते हुए सोचती है कि मैंने कर दिखाया, अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। भागते हुए वो गिरने वाली होती है, तभी क्लार्क उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि हे लेटी, मैं पूछना भूल गया था कि तुम शादी पे कौन से कलर का ड्रेस पहनोगी। लेटिसिया कहती है कि पूछने के लिए ये बिल्कुल सही समय नहीं है। सीन शिफ्ट होता है इधर महल में, जहाँ क्वीन सेबेस्टियन को आवाज दे पूछती है क्या प्रिंस क्लार्क आ गए। सेबेस्टियन कहता है कि शायद कल तक आ जाएंगे। क्वीन कहती है और उस लड़की का क्या जो सेरेमनी में हंगामा की थी और फिर चली गई। सेबेस्टियन पूछता है क्या आप लेडी लेटिसिया की बात कर रही हैं। क्वीन कहती है हाँ, और मुझे उसे वापस महल में देख के काफी खुशी होगी। इधर दूसरी तरफ लेटिसिया के घर से क्लार्क उसे उठा के ले जा रहा था। लेटिसिया अपने मॉम डैड से मदद मांगती है, पर वो तो उल्टे क्लार्क से कह रहे होते हैं कि माफ कीजिएगा दामाद जी, पर हम आपकी अच्छे से खातिरदारी नहीं कर पाए। तभी नादिर भी आके कहता है कि आपका कैरेज रेडी है राजकुमार। लेटिसिया नादिर से कहती है कि तुम्हारे वादे का क्या हुआ भाई, पर वो उसकी बात को इग्नोर करता है। और लिली भी कहती है कि मैं आपकी खुशी के लिए विश करूंगी। लेटिसिया कहती है कि किस तरह की खुशी है ये। महल वापस जाते हुए क्लार्क पूछता है क्या तुम नाराज हो कि मैं तुम्हें ऐसे ले आया। लेटिसिया कहती है नहीं, पर मैं आपको पसंद भी नहीं करती। क्लार्क कहता है पर तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करती मुझे पसंद करने का एज ए मैन। लेटिसिया सोचती है कि भले ही वो उसका फियोंसे रहा हो, पर उसने कभी यहाँ तक सोचा भी नहीं। अचानक से क्लार्क उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे लेटिसिया घबरा जाती है। क्लार्क कहता है कि आखिर उन्हें अब समय मिला है एक दूसरे से दिल की बात करने का। यहाँ लेटिसिया को ब्रियाना की बात कही याद आती है कि वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेटिसिया कहती है कि आपको ज्यादा ही करीब है राजकुमार। ये कहते हुए उसे दूर करती है, जिससे क्लार्क नीचे गिर जाता है और हंसने लगता है। लेटिसिया को जब ये रियलाइज होता है तो वो उससे माफी मांगती है, पर क्लार्क उठते हुए कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी सफर बहुत लंबा है तो मुझे नींद आ रही है। ये कहते हुए वो उसके कंधे पे सर रख के सो जाता है। और लेटिसिया घबराते हुए कहती है पर ऐसे मैं कैसे सो पाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, क्लार्क लेटिसिया को उठाते हुए कहता है कि हम पहुंच गए लेटी, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्लार्क ने शाही बगीचे को ठीक वैसे ही नेचर से भर दिया था जैसे लेटिसिया के गांव में था। क्लार्क कहता है कि तुम यहाँ फिशिंग भी कर सकती हो लेटी, और अब तो तुम्हें प्रिंसेस लेसन भी नहीं लेने की जरूरत है, मैंने पिताजी से बात कर ली है। जो सुन लेटिसिया काफी हैरान होती है कि अचानक से उसे इतना अटेंशन मिलने लगा। यहाँ फिर क्लार्क उसे घुटनों पे बैठ कहता है चलो शादी कर लेते हैं, पर लेटिसिया कहती है बिल्कुल नहीं। क्लार्क कहता है तुम जैसे चाहो वैसे लाइफ महल में जी सकती हो, पर लेटिसिया कहती है बिल्कुल नहीं। क्लार्क कहता है कि तुम जानती हो कि वो तुम्हें फोर्स करेंगे बाद में शादी के लिए, उससे पहले तुम हाँ क्यों नहीं कह देती। और लेटिसिया कहती है बिल्कुल नहीं। क्लार्क कहता है कि अच्छा तुम्हें किस बात से दिक्कत है। लेटिसिया का जवाब होता है रॉयल फैमिली में शादी करना। क्लार्क कहता है पर अब मैं इसका तो कुछ नहीं कर सकता ना। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ क्लार्क उसे रूम में छोड़ जाते हुए कहता है अनफॉर्चुनेटली मुझे ये करना पड़ रहा है लेटी, जब तक सारी तैयारियां नहीं हो जाती। लेटिसिया डोर चेक करती है तो वो लॉक था और खिड़कियां भी। लेटिसिया थक गई थी तो वो वहीं सोफे पे सो जाती है और सपने में उसे फिशिंग में फिश की जगह क्लार्क दिखाई देता है, जो कहता है कि मुझसे शादी कर लो लेटी। शहर में भी उसे चारों तरफ से घेरे हुए क्लार्क दिखाई दे रहा था, जो कहता है कि मुझसे शादी कर लो, मैरी मी लेटी। अरे ऐसे सपने तो फीमेल एनिमे एक्सप्लेनर्स को भी आते होंगे ना, क्योंकि उनके कमेंट्स भी ऐसे ही वर्ड से भरे होते हैं। Emotional damage। खैर इस डरावने सपने के बाद लेटी की नींद खुलती है तो उसकी सेवा में एक मेड आई थी, जो उसे ब्रेकफास्ट देती है। फिर उसके नहा लेने पे वो उसका बाल संवारती है और फिर एक प्यारा सा ड्रेस पहना उसकी तारीफ करती है। पर लेटिसिया मौके का फायदा उठा उसे अंदर खींचते हुए कहती है इन सब के लिए थैंक्स, पर माफ करना ये दिल तो मांगे आजादी। फिर वो खिड़की से महल के बाहर कूदते हुए कहती है आउच। तभी क्लार्क पीछे से पूछता है क्या हुआ लेटी, मदद चाहिए। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है उठाने के लिए, पर फिर से उसे गोद में उठाकर कहता है लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। लेटिसिया कहती है कि ओह कम ऑन। फिर से रूम में आते हुए लेटिसिया सोचती है अब जब मुझे आजादी चाहिए तो ये सब मुझे टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट करा रहे हैं, मेरा लेसन बंद करवा दिया, और उस गरम गरम लेवेंडर की खुशबू वाले बात को मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर मैं उन्हें ये सब मक्खन लगाने नहीं दूंगी। वो उस मेड से पूछती है उस टाइम तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। वो मेड कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। लेटिसिया उसके पास आ कहती है तुम तो बिल्कुल मेरे एज की लग रही हो, हाइट भी सेम है और फिगर भी। मेड कहती है ए बहने क्या बोल रही हैं आप। लेटिसिया पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो मेड कहती है मारिया। लेटिसिया उसे पकड़ते हुए कहती है मारिया जरा कपड़ा उतारिया। तभी यहाँ मारिया के चिल्लाने से क्लार्क अंदर आते हुए पूछता है क्या हुआ।
मारिया बताती है कि राजकुमारी मेड के ड्रेस पहन यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं। जो सुन क्लार्क स्माइल करते हुए कहता है, लगता है तुमने मेरी फीलिंग्स अभी तक समझी नहीं। मेड को भेज करके क्लार्क उसके हाथ पकड़ पूछता है, क्या हम एक अच्छे दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ लेटिसिया मेड से बता रही होती है कि कैसे क्लार्क उसकी तारीफों की पुल बांध रहा था, जैसे तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, इसके आगे तो चांद पुराना लगता है। मेड कहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए। लेटिसिया कहती है कि अच्छा, और मुझे यहाँ ऐसे बंद करके रखना, ये कितना सही है। वो मेड कहती है कि हो सकता है उनके पास अभी और कोई रास्ता नहीं हो। मेड के घर जाने के बाद लेटिसिया फिर से खिड़की तोड़ करके पर्दे का रस्सी बना महल से उतर भागने लगती है। तभी क्लार्क फिर से उसे पकड़ पूछता है, हे लेटी, मुझे पूछना था कि तुम्हें वेडिंग ड्रेस पे मैचिंग का नेकलेस हीरे का चाहिए या मोती का। तो गाइस, अभी तक की स्टोरी यहाँ एंड होती है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक्स आप सबके इतने प्यारे मैसेजेस के लिए। और अब बैक टू बैक वीडियोस आएंगे तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो ये बिल्कुल सही समय है सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आपको चल रही रोमकॉम एनिमे एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलने वाले हैं। और बाकी जितने भी पार्ट्स मैंने छोड़ रखे हैं सब कवर करने वाला हूँ। तो चलो बस अभी के लिए तो इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।